देखिए ये एडवांस 2022 का मैंने क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं और देखिए वो कॉन्सेप्ट उसी क्वेश्चन के साथ निकाल करिए, पहले नहीं, इसलिए पहले आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले नहीं कराते। उसके साथ रहेगा तो आपके जहन में तुरंत बात आ जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या है, हमने लेट ए इक्वल टू 1 1 -1 -1 लिखा है, इसका स्क्वायर निकालिए, नल मैट्रिक्स आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 2 -2 2 लिखें, आप लोगों ने निकाला ना, ए स्क्वायर क्या आया, नल आया। 3 3 -3 3 क्या आया, मीन्स क्या है, एलिमेंट सेम हो, ये 2 ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, और अगर सेम है तो उनका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। अब यहां पर ये आपको ध्यान देना, मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां माइनस दिखाई पड़ रहा है, यहां पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। अब हमारी एक ही कोशिश है कि एलिमेंट को सेम कर लें। अब देखिए पहचानिए जो गिवन है, अगर 1/2 पूरे में कॉमन कर लें, भाई मैट्रिक्स में तो कॉमन तभी होगा, मान है कॉमन तभी होगा जब क्या होगा, बोलिए, पूरे में हो। तो 5 3 -3 -1 नहीं यूज हो रहा है, ये यूज नहीं हो रहा, हमें यही यूज करना है। जब ऐसी चीजें पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा वो चीज ब्रेक हो रही है। तो अब इसको क्या करिए, सम ऑफ 2 एलिमेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। हाफ तो रहेगा, और सम ऑफ 2 एलिमेंट के फॉर्म में जब ब्रेक करिए तो ऐसा ब्रेक कर लीजिए कि हमारी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए, जिससे उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वही होगा, क्यूब करेंगे वही होगा, जो हमने आपको पीछे रिजल्ट लिखाया है उस रिजल्ट को यहां पर यूज करना सीख लीजिए। अब आइए, m इज इक्वल टू, पहचानिए क्या लिखने जा रहे हैं, जिसको 1 लिखना है 1 + 3/2, 1 + 3/2 करके हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए 3/2 है तो यहां क्या लिख दे रहे हैं, 0 + 3/2, क्योंकि एलिमेंट सेम रखना है। ये देखिए 3 3 आ गया, 2 आ गया। अब आ जाइए यहां पर देख लीजिए, इसको बोलिए -3/2, 0 - 3/2, क्योंकि आइडेंटिटी बनाना है, 0 - 3/2। अब बोलिए, जल्दी बोलिए, -1, जल्दी बोलिए, क्या लिखें, -1 + 3/2, -1, अरे -1 + 3/2 लीजिए, नहीं, -3/2 + 1, -3/2 + 1, -3/2 और +1। हाँ, चूंकि ये 1 से न्यूमेरिकली ग्रेटर है। अब इसको सम ऑफ 2 मैट्रिक्स लिख दीजिए, हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखिए m इज इक्वल टू, और ये दिमाग में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने बताया, सेम एलिमेंट फर्स्ट रो में, सेम एलिमेंट कहां, सेकेंड रो में। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक क्या रहेगा, देखिए अभी देखिए इसका यूज कितना जबरदस्त। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जेईई में भी नजर आएगा, एडवांस में फिर नजर आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये लोग देते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। अब बताइए इसको क्या लिखने जा रहे हैं, सबका एडिशन करते करस्पॉन्डिंग, तो 1 बोलिए भाई, 0 0 1, फिर प्लस, बोलिए 3/2, फिर बोलिए 3/2, फिर बोलिए -3/2, फिर बोलिए -3/2। अब बेहतर होगा 3/2 ही उठा कॉमन कर लीजिए, जिससे नजर आ जाए। आप चाहते हैं हाफ कॉमन करते तब भी हो जाता, लेकिन वो डिजिट हमारी बढ़ती जाती, उसको बचाने के लिए 3/2 ही कॉमन कर लीजिए, जिससे वही कॉन्सेप्ट आ जाए। और ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको बताया 2 2 -2 2 आप लोगों ने किया था ना, 3 3 -3 3 आप लोगों ने किया था, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा, 1 1 -1 में, तो एट लास्ट उसी में आएगा वो। इसीलिए इसी को फोकस करिए, वो नंबर कॉमन कर लीजिएगा। तो बताइए यहां क्या कॉमन कर लें, अब हम इसको i लिख दे रहे हैं, i2 मीन्स 2 ऑर्डर की है, सॉल्व आपको करना, i2 i लिख दिया, ये m की वैल्यू आ गई, और ये प्लस 3/2 कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा 1 1 -1 -1। अब इसको कोई मैट्रिक्स लेट कर लीजिए, m स्क्वायर किया गया, m स्क्वायर कर दिए, फिर पावर 4 कर दिए, उसी हिसाब से करते हुए चले आइए, और देखिए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हम करने जा रहे हैं, m इज इक्वल टू
ये देखिए आई प्लस 3/2, इस मैट्रिक्स को हम ए ही लेट कर ले रहे हैं, ये इसको लेट कर लिया क्या, वो तो हमने आपको नोट्स में रिजल्ट दिखाया है, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है, यहां से कोई मतलब नहीं है। अब यहां से क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3/2 इंटू ए। अब आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई से इंटू होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो भी करेगा। भाई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब इंटू करते हैं, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। अब ये सारी चीजें आसान हो गई। देखिए करने जा रहे हैं, फटाक से बोलिए, एम स्क्वायर निकालिए, तुरंत करने जा रहे हैं भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें डायरेक्ट लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। लगाएं, बोलिए आई स्क्वायर प्लस 9/4 ए स्क्वायर, इसमें लगा दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं, आई के साथ इंटू है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यहां बेहिचक लगाइए। ए और बी दो अलग होता तब नहीं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और प्लस बोलिए 2ab मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया बोलिए, नल मैट्रिक्स ओ है, सॉरी ये ओ है, ये नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से एडिशन करेंगे वही मिलेगा। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, आई और प्लस 3a। इसको ऐसे रोक लीजिए, अभी एक सीक्वेंस आपको नजर आ जाएगी, खाली उसी को हम लोग को पहचान लेना। और बड़ी, अब बताइए m की पावर 4 निकालें, डायरेक्ट लिख दिया, इसी का तो स्क्वायर करेंगे, आई, अरे भाई आई स्क्वायर, आई ये तो नल हो जाएगा, प्लस 2ab, क्या जल्दी बोलिए, ये बोल दीजिए 6a, हो गया। एक और निकाल लीजिए, m की पावर 8। देखिए कितना उम्दा क्वेश्चन देते हैं लोग, कितना प्यारा क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन की वाकई तारीफ करने का मन करता है हमेशा, और मैं करता भी हूँ, इनकी क्वेश्चन की मैं इज्जत भी करता हूँ। यही अगर बोर्ड अडॉप्ट कर ले तो मजा आ जाए, फिर बच्चों को किसी कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। अगर यही कॉन्सेप्ट बोर्ड अडॉप्ट कर ले, इससे हल्का ले ले थोड़ा सा। अब बताइए क्या निकाले, जल्दी बोलिए, m की पावर 8, यहां क्या हो जाए जल्दी बोलिए, i प्लस 12, भाई इसका स्क्वायर करेंगे फिर ना हो जाएगा 12। अब आ जाइए, आपको अब लिखना क्या है, m की पावर 22। देखिए लोग, इन लोगों को 20 से कितना लगा, 20 से कभी 20 कर देते हैं, कभी 22 कर देते हैं, क्योंकि वही 2022 में होता है, वही जो है 2024 में होता है, तो इसीलिए 20 लगाए रखते हैं, ईयर खाली आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अब आ जाइए, पहचानिए क्या आने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हर जगह आई का एडिशन आ रहा है, आपके उसमें भी आएगा। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं क्या, m की पावर कितना भाई, 22। इसको लिखने जा रहा हूं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आने जा रहा है, बहुत वाकई बहुत है। देखिए यहां पर m की पावर 2 है, तो देखिए सब में i का एडिशन आ रहा है, इसमें भी i का एडिशन आएगा, i प्लस मैंने करके छोड़ दिया। नंबर को पहचानिए, यहां 3 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है, यहां 12 आ रहा है, यहां तो ये आपका आ रहा है। जब आप आगे लिखेंगे तो इसका 24 हो जाएगा, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि 3, 6, 20 ये एक जीपी बन रही है कोफिशिएंट की। हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम उधर नहीं जा रहे हैं, ये जीपी बन रही, ध्यान रखिएगा। और ये m की पावर 1 है, ये m की पावर 2 है, लेकिन जब m की पावर 1 की बात कर रहे हैं तो ये 2 से बन रही है, इससे नहीं बन रही है। नहीं तो आप जीपी की झटके में लिख के चले आइए आंसर, m की पावर 1 से नहीं बन रही है, m की पावर 2 से बन रही है। हमें 2022 तक जाना, तो वो ना देखिए, और आसान होने जा रहा है, देखिए बहुत आसान है, उधर जाने नहीं आपको। m की पावर 2 के साथ जो यहां पर पावर आ रही है वो कोफिशिएंट आ रहा 3, यहां पर 6। अब पहचानिए हो क्या रहा है, यहां आ रहा क्या 12। जो पावर है ये जो कितना इंटरेस्टिंग चीज देते हैं भाई, तबीयत खुश हो जाती है। जो पावर है पहचानिए, ए का जो कोफिशिएंट है वो पावर तो कंसीडर की गई है, साथ में उसका हाफ ऐड किया गया है। देखिए रिजल्ट में साथ में उसका क्या आ रहा, हाफ आ रहा है एडिशन में। देखिए 2 तो हाई है, इसका हाफ कितना हुआ
4 का हाफ कितना हुआ, और पावर तो आ ही रही है, कितना हो गया 6। यहां कितना हुआ 8। इसलिए जीपी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, सिस्टम बताना चाह रहे हैं कि आप ये भी दिमाग में रखिए कहां ही जाएंगे, किधर क्या करते हैं। बताइए कितना है 8, 8 का हाफ कितना हुआ। अब यहां पर कुछ ना करिए, इसका हाफ कितना हुआ, तेज बोलिए 1011, इसका हाफ ये हो गया 1011, और पावर तो ऐड हो ही रही है, ऐड कर लीजिए भाई। ये कितना आ गया 20, 22 कितना आ गया बोलिए 3 0 3 3, किसके साथ, कोई डाउट हो बताइए। अब आइए साहब आई को लिख लीजिए 1001 और प्लस ए आ रहा है, और इसको ए के साथ में 33 का इंटू कर दीजिए। ए यही तो है, कहां ए किसको लेट किया, ये इसी को लेट किया, खाली इसी को देखिए, ये इसी को लेट किया, तो इसी में इंटू करिए। जल्दी बोलिए क्या हो गया 33, फिर बोलिए 30, यही नंबर लिख डालिए सब बस, -30, 33 -30 33 ए। अब पूरी आ रहा पूरा। अब ऐड कर लीजिए इसको, जब इसको ऐड करेंगे तो यही लिख दे रहा है, ये देखिए क्या आ जाएगा 30 34, फिर बोलिए 30, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा जल्दी बोलिए 30 33, अरे भाई देखिए ये, फिर बोलिए जल्दी से ये -30 33, फिर क्या -30 34 32, चलिए ठीक जो कहें आप लोग लिख दे, ये कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में होगा। किस ऑप्शन में है ए, बस। अब ये ना बनाइएगा कि ए ही सही होता है एडवांस का ज्यादा, बी ज्यादा सही होता है, सी ज्यादा सही होता है, सब ना बनाइए, क्वेश्चन को करना सीखिए। बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपके हवाले कर रहे हैं, आप करके आइएगा और देखिए कैसे जब करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बहुत जबरदस्त तरीके से, कि आपको वो नजर आएगा सारी पढ़ी हुई चीज है। अब आइए देखिए क्या है, ए के मैट्रिक्स है, इसको एम लिख दिया गया है। क्यों लिखा गया, क्योंकि आगे एम को सिंबल के साथ यूज किया गया, इसीलिए लिखा गया है। तो ये लिखा गया, कभी कभी यही लिख देंगे तो इसकी पावर -1 लगा देंगे, इनवर्स ऐसे लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एम लिख दिया, चलिए अच्छी बात है, तो और कोई बात नहीं। नहीं सोचिए क्या हो गया मैट्रिक्स की पावर, क्योंकि नई चीज हम लोग देखिए जल्दी देखते हैं तो अरे ये क्या हो गया, तो मैट्रिक्स की पावर -1 मीन्स इनवर्स। अब आ जाइए इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल किया गया, अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स, ये 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। बताया था प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करिए, इंटर चेंज करिए, और इनके साइन को भी क्या कर दिए, हो गया। फिर क्या निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दोनों का इंटू करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद जब इसको इक्वल करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा आर रियल नंबर्स। और आपने जो फंक्शन पढ़ा वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ा, इन्होंने रियल वैल्यूड मींस जो फंक्शन आता है जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड। इन्होंने क्या बोल दिया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा, ये नहीं कहा इधर फंक्शन रियल नंबर्स मींस ये अल्फा और बीटा फंक्शन है किसमें, थीटा में, और थीटा किसके साथ आ रहा है, साइन और कॉस के साथ। अब आ जाइए इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्फा थीटा, तो जब कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर करेंगे अल्फा की वैल्यू आएगी थीटा में एक फंक्शन आएगी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, उसी तरीके से बीटा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू। तो जब इसको कंपेयर करेंगे जो अल्फा की वैल्यू आएगी, देखिए अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा, यानी थीटा में एक फंक्शन है, बीटा इज इक्वल टू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो आएगा, कोई अलग से तो आएगा नहीं कि कोई अलग से आएगा। और पावर 4 के साथ हो तो पावर 4 आएगी, क्या प्रॉब्लम है। और हमने आपको पावर 4 के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी बताई, नहीं कर लेंगे, बोलिए कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो अब आप बाद में क्या करिएगा, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार दोनों को ऐड कर लीजिए, बस कर लेंगे, करें, बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी, तुम ही पूछ रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ अगर पूछा है तो तुम कह रहे हो हम कर लेंगे, इनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, साथ में बैठ रहे हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, देखो कह रहे हैं हम कर लेंगे, तुम कर लोगे, हैं हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज है, इसलिए हमने आपको दिया है,
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज अभी देखिए कितना होगा, किस तरीके से होगा। अपूर्व जी करेंगे, बाकी लोग करेंगे ना, करके लाएंगे, हम करें जैसा कहिए, बोलिए भाई। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने आपको नोट्स दे दिया है, जो पढ़ा दिया है, अभी मोस्टली क्वेश्चन एडवांस का इसी में आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। चलिए करके लाइएगा, हमको बताइएगा, ना कर पाइएगा तो हमको बताइएगा। और कहिए तो हम कर दें। ये देखिए अल्फा आई 2 क्रॉस 2, अल्फा आई 2 1 0 0 1 और बीटा आई इनवर्स निकाल लीजिए, वो तो बता ही दिया, एडजॉइंट निकाल ही लिया, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, इसका डिटरमिनेंट निकाल, दोनों का इनटू और माइनस टाइम ये, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पर हम लिख दे रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ एफ, और देख लीजिए क्या आने जा रहा है, ये दोनों का इनटू क्या आने जा रहा है, बोलिए साइन की पावर 4 थीटा इंटू बोलो कॉस की पावर 4 थीटा, और माइनस टाइम करने जा रहे हैं दोनों का इंटू, तो ये तो ब्रैकेट में करके करेंगे ना, माइनस क्या होगा कॉमन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वो ब्रैकेट लिख दीजिए क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या 1, चलिए हम थोड़ा सा और कर दे रहे हैं, अब करिएगा। अब बचा कुछ नहीं है, दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनने जा रहा है। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए, जब यहां से करेंगे अल्फा 1 के साथ में इंटू अल्फा, चाहे नीचे वाला करिए, कंपेयर कर लिए तो वैल्यू सेम आएगी दोनों। अब बताइए क्या आ गया, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर, और देखिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मैंने बताई आपको। अब यहां से क्या आ गया, ये चूंकि डिटर्मिनेंट के साथ आएगा, आप उसमें एम इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए यहां से क्या आ गया प्लस, डायरेक्ट कर दें, 1 का इंटू किया 1 से 1 का साइन स्क्वायर थीटा से इंटू किया साइन स्क्वायर थीटा, इससे इंटू कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और 1 1 कितना हो गया 2, प्लस क्या बोलो साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये, और इसी को साथ में लिख लीजिए साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब ध्यान रखिएगा, एक काम करिएगा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को निकालने के लिए किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लीजिए, जो मैंने पीछे आपको बताया। याद आ रहा नहीं आ रहा, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस रहते हुए आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? चूंकि साइन एक जगह पे जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर कॉस क्या होगा 0 होगा, इसलिए। तो अब बताइए साइन थीटा कॉस थीटा सेम पावर के साथ है, इसमें किससे इंटू करें 16 से, क्यों? जिससे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाए, और 16 से क्या करें डिवाइड करें, इसमें किससे करें, बस हो गया, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो देखिए हम कर दे रहे हैं यहां पर 1/16, ऊपर क्या हुआ 16 इंटू साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस। देखिए आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने बहुत डिटेल में बहुत टाइम देके पढ़ाया है। तो वीडियो डाली कम से कम 21-22 लेक्चर हैं। लोग सोचते होंगे क्या पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एडवांस में आने वाली वो सारी चीजें मैंने वहां बता दी है कि हमें कुछ कराना नहीं आगे जाके। जल्दी बोलिए क्या हो गया, जल्दी बोलिए। अरे साइन 16 हुआ, पावर 4 हो गया सबका बाहर, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, जल्दी बोलिए साइन की पावर 4 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे 16 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 4 वो भी हो गया, इंटू साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा पावर 4। अब बताइए यहां पर किससे इंटू करें, जल्दी बोलिए 4 से मल्टीप्लाई करें और जिसे 2 की पावर 2 हो जाए जो पावर है, तो क्या लिखे 1/4, जल्दी बोलिए साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 2, और पूरे में 1/16 कॉमन कर लीजिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो करिएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट ऑफ एम का डिवीजन है, इसके साथ कर लेंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करवा लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसी का, जल्दी कर लेंगे, करें, बताइए जल्दी बताइए, कल करके लाइएगा फिर हमको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जब यहां पर आप इसको यूज करिएगा तो अगर इसमें डायरेक्ट यूज करना होगा तो यूज करिएगा, इस फॉर्म में पड़ेगा तो यूज करिएगा, जैसा करिए, जैसा आप चाहिएगा वैसा करिएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्म में, क्योंकि वहां पर देखिए मल्टीपल है, डिवीजन करेंगे तो टर्म कॉमन लेके कुछ कैंसिल, जो आपको समझ में आए जैसा लगे वैसा करिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दो भाई,
देखिए एडवांस 2012 का क्वेश्चन हमने और लिखा है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, कैसे आप अपना माइंड मेकअप करेंगे। इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू 2P प्लस I, वेयर P की पावर T इज द ट्रांसपोज ऑफ P एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन चूंकि अब P के साथ में ऐड किया गया है तो ऑर्डर नहीं लिखा गया, अंडरस्टूड है। देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स X, ये X Y Z नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन सच दैट Px इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स, Px इज इक्वल टू X, Px इज इक्वल टू 2X, Px इज इक्वल टू -X। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, पहले यहाँ से P की वैल्यू निकालिए, क्योंकि P दिया नहीं गया, फिर कॉलम मैट्रिक्स से इनटू किया गया है, तो अब कॉलम मैट्रिक्स से इनटू किया गया है तो ये आ रहा ऑप्शन, फिर X आ रहा, -X आ रहा, 2X, सारा फोकस X पर ही है। ये कब आएगा? जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इनटू करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी को इनटू करते हैं तो क्या होगा? वही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी 3x3 की है। आप इनटू करके देखिए, बोलिए भाई। यहां पर X कॉलम मैट्रिक्स आइए जरा देखिए, अब यहां पे समझिए, यहां पर हमारा मेन रोल है P का निकालना, तो यहां ट्रांसपोज ऑफ P है, तो अब इसको P निकालना चाहे तो इसकी पावर T हो जाए, ये पढ़ाया प्रॉपर्टी। P की पावर T इज इक्वल टू क्या? P मींस दोनों साइड से क्या ले लें? ट्रांसपोज लीजिए। जब लेंगे तो डायरेक्ट करें, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया? बोलिए, चलिए दे रहे हैं P की पावर T इज इक्वल टू, जो सिंबल है वही लिखिए, 2P प्लस I की पावर क्या? ये P हो गया इज इक्वल टू, एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एडिशन का डैश याद आ रहा, नहीं आ रहा? दोनों का डैश अलग अलग, अब इसका डैश 2P का डैश स्केलर का इनटू, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 2P की पावर T और प्लस I की पावर T मींस क्या? I। अब P की पावर T की यही वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, P निकल आएगा, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई P तो अलग से दिया नहीं गया, वहीं से निकालना आपको, तो अब बताइए P इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ P कितना है? बोलो भाई, 2P प्लस I, और ये क्या? प्लस I, यहां से क्या हो गया? P इज इक्वल टू कितना हो गया? 4P और प्लस 3I, ये हो गया, और यहां से क्या मिल गया? बोलिए जल्दी से, 3P प्लस बोलो 3I इज इक्वल टू क्या? ओ, जीरो ना लिखिएगा, ओ ट्रांसफर कर लिया है, तो अब यहां से 3 कॉमन लेके जब नल मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट नल ही तो रहेंगे, तो यहां से P प्लस I किसके बराबर आ गया? बोलिए, नल के ही आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया, नल के ही आ गया। अब आंसर क्लियर हो गया, आपसे Px पूछा जा रहा है, Px क्या आ गया? -I इंटू X, यही हो गया, आंसर हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए, दिखा दे आपको, ये तो P, अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये इसका मतलब क्या किया है, आपका माइंड मेकअप हो गया, P I के फॉर्म में दिया गया, इसका मतलब यही I ही आना है। अब कितना I आना है? 2I आना है, 3I आना है, ऑप्शन बोलेगा कि -I आना है। अब ये X से इंटू कर लीजिए, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -I इंटू X, देख डालिए, X यही है, पहला एलिमेंट क्या है देख लीजिए, अगर डाउट हो तो देख लीजिए, बाहर माइनस लिखिए, पहला एलिमेंट क्या है? I का 3x3 है ना, ये देखिए, क्योंकि इसके साथ एडिशन है, P के साथ में ऑर्डर नहीं लिखा गया, तो I की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0, अगर बस चले तो सब जीरो कर दीजिए, ये देखिए हो गया। अब क्या किया है? I X, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या? यही तो है, क्या मिला? X, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब आगे कॉलम ही नहीं है, आइए सेकेंड रो आइए, तो क्या हुआ? इसी की इंटू करिए, क्या मिला? Y, फिर क्या मिला? Z, ये हो गया, यही आपका X है, यही तो X है, यही X है। डाउट हो नहीं तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, ऑप्शन लिखा गया है, इंटू बाद में करिएगा घर पे जाकर के, पहले ऑप्शन सही कराइए, बाद में इंटू करिएगा। नहीं बात समझ में आई? निधि हंस रही है, पहले ऑप्शन सही कर लीजिए, घर पे इंटू करिएगा, क्या दिक्कत है? तो सो गए यार, जैसे लग रहा है।